पीड़ित परिवार से मिलने आज सर, क्या मामला लगा, क्या आश्वासन दिया आपने? जो यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले हैं उनके द्वारा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। इस संदर्भ में एसएसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। त्वरित अनुसंधान करते हुए शीघ्र इस मामले का निष्पादन हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें भी अनुरोध करूंगा कि इस पे स्पीडी ट्रायल होकर के इस पूरे मामले में जो भी दोषी हों, जो भी न्याय के दायरे में, कानून के दायरे में जिनकी भी भूमिका अपराध के दायरे में आए तो न्याय मिले पीड़ित परिवार को। दूसरी चीज़ें हैं कि पीड़ित परिवार ने कुछ और भी मांग रखी है चिकित्सा और अन्य संबंध में। उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त होने के बाद जो भी नियम संगत होगा, जो भी कानून के दायरे में सही होगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सारी चीज़ें हम लोग करने का। सर, मुख्य रूप से उन्होंने जिस तरह की घटना के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है उस संबंधित क्या कहना चाहेंगे सर? घटना तो अनुसंधान के दायरे में है। जो भी घटना होगी और घटना का जो भी जल्दी से जल्दी अन्वेषण हो जाए, अन्वेषण होकर के पूरे घटना में जो भी दोषी हों उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, ये ज़रूरी है। पूरे घटनाक्रम जो है एक मानवता के लिए, एक समाज के लिए एक खराब दृष्टांत। इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उसमें ये लगता है कि मिथिला के लिए इस प्रकार की चीज़ें हम लोग, अगर समाज संवेदनशील हो, समाज सारी चीज़ों को समझे, जागरूक रहे, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, इससे बचा जा सकता है। सर, एक चीज़ दरभंगा में लगातार हो रहा है कि एक ही ज़मीन को दो लोग रजिस्टर करवा रहे हैं और ये राजस्व विभाग की तरफ से आराम से कर दिया जाता है। इसके ऊपर से क्या करेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं इस संबंध में। जागरूकता की भी ज़रूरत है और कानून के पहल की भी ज़रूरत है। जब भी ज़मीन किसी के नाम से होता है उसके लिए दस्तावेज़ होते हैं। उसके मामले में जब उसका रजिस्ट्री हो जाता है, रजिस्ट्री के बाद फिर उसका दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। उसके लिए पूरा का पूरा प्रक्रिया बना हुआ है, उसके आलोक में वो काम है। सर, गिरोह जो है वो पेपर तैयार कर लेता है? नहीं, दो चीज़ें हैं कि रजिस्टर्ड डीड की जो बात होती है उस रजिस्टर्ड डीड में सारे दस्तावेज होते हैं। खतियान जो है वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, खतियान में सारे विवरण रहते हैं। रजिस्टर्ड टू भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो नियम है राजस्व विभाग का, उसके तहत इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। और सेकेंड, अगर कोई दोबारा बेच रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपराधिक मामला भी है, फ्रॉड है, ठगी का मामला है। अगर मान लेते हैं कि एक आदमी है, उसने एक को दिया तो किसी न किसी के पास तो वो ठगी कर रहा है। सर, तो ये मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है आज। पुलिस के लिए बड़ी सफलता की बात है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति के बाद जो पीड़ित परिवार है उनको सबसे बड़ा डर है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा उनको दी जाएगी? और स्वास्थ्य की बात करें, उनको जो उन्होंने बताया है, साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में किस तरह से उनको सभी तरह से मदद किया जाएगा? जैसे आपने बताया है कि सुरक्षा का, तो सुरक्षा ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी परिवार है उसे इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, फर्दर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार के कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार को घटना को अंजाम नहीं दे सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक स्वास्थ्य का है तो जो लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है हम लोग डायरेक्शन देंगे कि उनको स्वास्थ्य का बेहतर इंतज़ाम हो, उनके देखभाल, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, उन्होंने एक मांग अपनी जो रखी है नौकरी की और भी कई तरह की मांगे आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, इसके लिए क्या क्या करेंगे सर? एक बार उनका ज्ञापन मिल जाता है, हम लोग देखेंगे कि कानून के दायरे में उनकी क्या मांग है और उस पर हम लोग क्या नियम संगत कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास। मुख्यमंत्री महोदय को उससे भी नहीं, ये जो भी निर्णय होगा हम लोग, अगर ज्ञापन मांग आएगी तो हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय तो जिस स्तर से होना है वहीं पे होना है।